चंदनपुर गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया, इसलिए उसकी माँ सावित्री गांव के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। आर्यन रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता ताकि घर का चूल्हा जल सके। सावित्री की एक खासियत थी, वो जो भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन सावित्री अपनी रसोई में बैठकर कचौड़ी बना रही थी, जिसकी महक पूरे गांव में फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या कमाल की महक है, लगता है कचौड़ी बन रही है। तभी आर्यन झट से कचौड़ी उठाने लगता है। तभी सावित्री बोलती है, अरे बेटा, अभी यह बहुत गर्म है, तेरा मुंह जल जाएगा। थोड़ा देर रुक जा, फिर खाने को दूंगी। उतने में बगल के रमेश काका आ जाते हैं। अरे सावित्री, आज क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इस कचौड़ी का खुशबू पूरे गांव तक जा रही है। हाँ रमेश काका, माँ आज कचौड़ी बना रही हैं और माँ के हाथों में जादू है। अगर आप एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। अरे हाँ, यह बात तो पूरे गांव को पता है। सावित्री बहन, हमको भी अपना कचौड़ी खिलाओ बहन, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे आप सबके लिए ही तो बनाई हूँ, आइए बैठिए ना। रमेश काका आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सावित्री एक प्लेट आर्यन को और एक प्लेट रमेश काका को कचौड़ी परोस देती है। वाह, क्या स्वाद है! इतना खा लिया मगर पेट नहीं भरा। ऐसा कचौड़ी मैंने बड़े बड़े दुकानों पर भी नहीं खाया। ऐसा स्वाद है जैसे कि जादू से बना हो। माँ एक बात कहूँ, क्यों ना हम कचौड़ी का व्यापार शुरू कर दें? आप घर पर कचौड़ी बनाना, मैं बाजार जाकर बेच दूंगा। बेटा, मुझे पता है कि कचौड़ी का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। अरे सावित्री बहन, यह कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसा ले ले। अगर तुम कचौड़ी का व्यापार करेगी तो हमको भी रोज कचौड़ी खाने को मिलेगा। हाँ माँ, रमेश काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो, रमेश काका खुद हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार बनाकर देखते हैं, हो सकता है कि हमारा किस्मत बदल जाए। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सावित्री उठ गई। उसने कचौड़ी बनाकर तैयार कर दिया। आर्यन बेटा, यह ले, सारी समोसा तैयार है, तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। तो आर्यन पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमकर कचौड़ी बेचने लगा। आओ भाई, गरम गरम कचौड़ी खाओ। माँ के हाथ की बनी कचौड़ी स्वाद में लाजवाब। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ आओ भाई, गरम गरम कचौड़ी खाओ। लेकिन आर्यन ने देखा कि उसकी कचौड़ी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो भाई, मंचूरियन खाने चलते हैं। नया मंचूरियन का ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। आर्यन बहुत उदास हो गया। उसने कई घंटों तक अपनी कचौड़ी बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी, पर हर जगह लोग चाउमीन बर्गर खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। थका हारा, मायूस और सिर झुकाए आर्यन धीरे धीरे घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी सावित्री खड़ी थी। उसने आर्यन का उतरा हुआ मुंह देखते ही, क्या हुआ बेटा, एक भी कचौड़ी नहीं बिका क्या? माँ, हमारा कचौड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है, सबको बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारा कचौड़ी कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं बिका तो क्या हुआ, कोई भी धंधा तुरंत नहीं चलता, वह भी थोड़ा समय लेता है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक जोश आ गया। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। सावित्री मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से कचौड़ी बनाई, उन्हें टोकरी पर सजाया। इसके बाद आर्यन उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई एक भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर आर्यन एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वो उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ भाई आओ, फ्री में कचौड़ी खा लो, बिल्कुल फ्री में कचौड़ी खा लो। यह ऑफर सिर्फ 10 लोगों के लिए है। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ आर्यन की तरफ देखने लगे। क्या बिल्कुल फ्री में कचौड़ी खाओ?
जल्दी से जाकर खा लेता हूँ। अरे भाई चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने कचौड़ी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा कचौड़ी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। अरे इसके आगे तो चाउमीन बर्गर का स्वाद भी कुछ नहीं। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाइनीज और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर आर्यन की ओर आने लगे। अरे भाई हमें भी 2 कचौड़ी। आधे घंटे में ही सारी कचौड़ी बिक गई। इतना पैसा देखकर आर्यन बहुत खुश हो गया। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। सावित्री आज भी परेशान थी। पता नहीं आज भी एक कचौड़ी बिका कि नहीं। तभी आर्यन घर पहुंच आए। माँ सब कचौड़ी बिक गया और यह देखो कितना कमाई हुआ है। पैसे देख सावित्री की आंखों में खुशी आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। माँ एक ही बार ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सारे कचौड़ी खत्म हो गए। कल से हम और ज्यादा कचौड़ी बनाएंगे। सुबह जल्दी उठकर कचौड़ी बनाती और आर्यन तैयार होकर ठेले पर कचौड़ी लेकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी ठेला खाली मिलती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देख चाउमीन, बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना। जब से आर्यन ने वहां अपनी कचौड़ी बेचनी शुरू की थी, उनके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस आर्यन की कचौड़ी ही खानी थी। आर्यन ने जब से कचौड़ी का दुकान खोला है, तब से हमारा धंधा बंद हो गया है। अब तो कोई चाउमीन ही नहीं खाने आता, सबको आर्यन का कचौड़ी ही खानी है। सही कह रहे हो। सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना कमाई होता था और अब तो खाने के भी कमी पड़ने लगे हैं। अब हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो हमको भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अगले दिन आर्यन हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी ठेला के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। ए लड़के देख, आज के बाद तू हमारे दुकान के सामने ठेला नहीं लगाएगा। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी सब लोग आर्यन का ठेला पलट देते हैं, जिससे उसका सारा कचौड़ी नीचे जमीन पर गिर जाता है। आर्यन कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दे दिया और उसे भी मारने लगे। भाइयों मेरी बात सुनो, मैं भी तो अपना पेट पालने के लिए ही कचौड़ी बेचता हूँ। अगर आज के बाद इस चौराहे पर दिखा ना तो जान से मार दूंगा। डरे हुए आर्यन ने अपना ठेला उठाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ वह लोग ने मेरा ठेला पलट दिया और बोला इस चौराहे पर कभी भी समोसा बेचने मत आना वरना बहुत मार मरेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगर लोगों को हमारा कचौड़ी इतना ही पसंद आता है तो लोग कचौड़ी खाने हमारे घर भी आएंगे। अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद आर्यन और सावित्री ने अपनी बची हुई पैसे से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबा के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती। लोग दूर दूर से सावित्री की स्वादिष्ट कचौड़ी खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा जो काफी भूखा लग रहा था, वो ढाबे पर आया। बेटा मैं राजमहल से आया हूँ। मैंने सुना है कि तेरे कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप बहुत दूर से आए हैं, आपको भूख लगा होगा। आप पहले कचौड़ी खा लीजिए। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठीं। हे भगवान, इतना स्वादिष्ट बेटा, इन कचौड़ी में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट सफाचट कर दी और फिर मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, सुन बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर की ओर पहाड़ों के पार एक बड़ा राज्य है, शिवपुर, लेकिन वहाँ के राजकुमारी को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती है। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आता। आर्यन और सावित्री हैरानी से बाबा की बात सुनने लगे। अभी हाल ही में राजकुमारी ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना हमको स्वादिष्ट लगेगा उसे बहुत सारा पैसा और सोना दिया जाएगा। आर्यन और सावित्री एक दूसरे की ओर देखे। आर्यन सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को बहुत बावर्चियों ने एक से एक स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया और राजकुमारी को कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो आखिर मेरा यह मामूली सा कचौड़ी कैसे स्वादिष्ट लगेगा।
अगर कचौड़ी राजकुमारी को पसंद नहीं आई तो क्या होगा? तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरा कचौड़ी में ऐसा स्वाद है कि मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमारी को यह जरूर पसंद आएगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी ठेला पर कचौड़ी रख ली और राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान कक्षों और भव्य भवनों को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या यह सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादुई लगती है। तभी वो दरवाजे के पास पहुंचा और तभी एक सैनिक ने उसे रोकता है। मैं राजा के लिए यह समोसे लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक पहुँचा देंगे? अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बहुत गरीब लगते हो। और तुम्हें क्या लगता है राजा तुम्हारी कचौड़ी खाएंगे? मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को यह कचौड़ी जरूर पसंद आएगा। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दें। चलो ठीक है, खिला लेना कचौड़ी। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौड़ी पसंद नहीं आई तो तुमको जानवरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम। ये सुनकर आर्यन डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ की याद आ गई। उसने सोचा, ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, मैं फिर भी तैयार हूँ। आप एक बार राजकुमारी से मिलवा दें ताकि मैं उन्हें अपनी कचौड़ी खिला सकूं। कोई बात नहीं सैनिक जी, मैं फिर भी तैयार हूँ। आप एक बार राजकुमारी से मिलवा दें ताकि मैं उन्हें अपनी कचौड़ी खिला सकूं। आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। पता नहीं ऐसा खाना कब खाने को मिलेगा। इतने में आर्यन धीरे धीरे कचौड़ी लेकर राजा के पास पहुंचा। राजकुमारी जी, यह खास कचौड़ी है, कृपया इन्हें एक बार खाकर देखें। कचौड़ी तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। राजकुमारी जी, कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुनकर रानी ने एक कचौड़ी उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यह इतना स्वादिष्ट कचौड़ी है, ऐसा कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाया। क्या आपको सच में मेरा कचौड़ी बहुत पसंद आया? हाँ, मुझे यह बहुत स्वादिष्ट लगा। जैसे कि मैं बताया थी कि जिसका खाना हमको स्वादिष्ट लगेगा उसको मैं इतना सोना और पैसा दूंगी कि दोबारा उसको कमाना नहीं पड़ेगा। आर्यन का कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, इसको इनाम दे दो। रानी मंत्री को बुलाती है और उसे कहती है, मंत्री बहुत सारा सोना और पैसा आर्यन को दे देता है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और आर्यन घर पर आ जाता है। अब उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सावित्री और आर्यन आज भी समोसा बेचते हैं और सबको फ्री में समोसा